मेजर तूर साहब, वॉर टैक्टिक्स क्या ये भी है कि भाई हम आखिरी दम तक लड़ रहे हैं, ये दिखाना, या फिर अमेरिका को ये संदेश देना, ये मैसेज देना कि आपके दबाव में हम सीज फायर नहीं कर रहे हैं, ये हमारा अपना खुद का फैसला है। यही वजह है कि ईरान ये मिसाइल अटैक कर रहा है, ये आखिरी दम तक लड़ने की ताकत दिखाने के लिए, ये मैसेज देने के लिए कि हम बिना दबाव के अपना फैसला ले रहे हैं सीज फायर का। देखिए, जहां तक मैं समझता हूं, ये ईरान के लिए एक विन विन सिचुएशन है, क्योंकि पहली चीज तो वो चाहता था कि यूएस इसमें ना इन्वॉल्व हो, और यूएस साइड हो चुका है, पहला। दूसरा, जो राफेल ग्रोसी जो आईएईए के हेड हैं, उन्होंने दावे के साथ बोला है कि जो 400 केजी यूरेनियम है और जो जिसकी एनरिचमेंट 60% हो चुकी थी, उसका आज की तारीख में कुछ अता पता नहीं है कि उसकी वेयरअबाउट्स कहाँ हैं। फिर पॉइंट नंबर 3, ईरान ने आईएईए को ईरान से खदेड़ दिया है, उन्होंने निकाल दिया आईएईए को। तो अब कोई इंटरनेशनल मॉनिटरिंग एजेंसी बची ही नहीं है ईरान के अंदर, या तो डैमेज असेसमेंट की एश्योरिटी देने के लिए, या फिर ये चेक करने के लिए कि इनका न्यूक्लियर प्रोग्राम ध्वस्त हुआ भी है या नहीं। तो ये अभी भी द वर्ल्ड इज इन द ब्लाइंड, किसी को कुछ खबर नहीं है कि क्या वाकई ही इनका परमाणु प्रोग्राम खत्म हुआ है। फिर और मल्टीपल फैक्टर्स देखें, बुशहर करके एक जगह है, बुशहर में इनका न्यूक्लियर रिएक्टर है, फॉर सिविल पर्पसेस ओनली डिक्लेयर्ड है आईएईए को। यहां पे 600 रूसी नागरिक तैनात हैं, वो वहां पे पोस्टेड है बुशहर में, और जो इनके न्यूक्लियर फैसिलिटी को चला रहे हैं। तो मैं आपको बता रहा हूं कि और भी इनकी न्यूक्लियर फैसिलिटीज होंगी, जहां पे उत्तर कोरिया के भी ऑफिशियल्स होंगे, जहां पे चीन के भी ऑफिशियल होंगे, और रशिया के तो है ही है मौजूद। तो देखिए, मुझे नहीं लगता कि इनका अभी न्यूक्लियर प्रोग्राम ध्वस्त हुआ है, क्योंकि मरता क्या नहीं करता। या तो दो पहलू हो सकते हैं, यदि इनका न्यूक्लियर प्रोग्राम ध्वस्त हो जाता तो ये अपनी पूरी मिसाइल की स्टॉक पाइल्स इजराइल के ऊपर रातों रात खाली कर देते। तो इनको पता है कि कंट्रोल्ड डैमेज हुआ है, इसलिए रिएक्शन भी कंट्रोल्ड है। ये कोई संकेत नहीं देना चाहते जो दुनिया को वापस जाए या अमेरिका को वापस जाए कि नहीं, इनका न्यूक्लियर प्रोग्राम इंटैक्ट है। तो इसलिए, और एक और एडवांटेज ईरान को यह है कि मीडिया ब्लैकआउट, जिस तरीके से इजराइल ने इनके जो टीवी स्टेशंस को डिस्ट्रॉय किया है, तो बेसिकली पूरी इंफॉर्मेशन ना ईरान से बाहर जा पा रही है, और जो भी हो रहा है ईरान के अंदर, जो डिस्ट्रक्शन चल रही है, उसकी भी खबर दुनिया को बहुत ही लिमिटेड तरीके से पता लग रही है। अभी अभी जैसे कि सुबह बीर शिवा पे मिसाइलों का हमला हुआ है, उसी दौरान इजराइल ने भी घोषणा की है कि एक जगह है डिस्ट्रिक्ट 9, उन्होंने बोला है कि डिस्ट्रिक्ट 9 को खाली कर दिया जाए तेहरान में। तो देखें, जवाबी कार्रवाई भी हो रही है इजराइल से। अब ये कब तक चलेगी, किस स्तर तक चलेगी, भी हो रही है, वो देखना पड़ेगा। भी अपने आप को बिल्कुल अभी कहीं भी ये नहीं कह रहा है कि हम तैयार हैं सीज फायर के लिए, या डोनाल्ड ट्रंप लेकिन बार बार कह रहे हैं। रॉबिन सर, जरा आपके पास मैं आ रही हूँ समझने के लिए कि अभी हम क्या स्थिति माने, सीज फायर है नहीं है, क्या चल रहा है, क्योंकि अटैक्स भी हो रहे हैं, कोई मान भी नहीं रहा है सिवाय डोनाल्ड ट्रंप के। मेरे विचार से आई थिंक नूर सारे आपने कह रहे, ऐश्वर्य भी कह रहे थे, सीज फायर होने जा रही है। चलिए, अगर नहीं भी हुई है, ठीक है, ओके। एंड जैसे जनरल बख्शी भी वेरी राइटली बता रहे हैं, सीज फायर बाय ईरानियन मीडिया अपेरेंटली रिपोर्ट कर रहा है, इजरायली मीडिया कह रहा है, अमेरिकन मीडिया कह रहा है, डोनाल्ड ट्रंप कह रहा है। तो ये सीज फायर होती दिखती है, बिल्कुल, इसमें ऑलमोस्ट कोई शक ज्यादा नहीं है। अब केवल यही होगा, या ये अगेन कोरियोग्राफ हो रखा होगा कि कौन पहले, या उसी में थोड़ी बहुत आगे पीछे चल रहा होगा कि पहले कौन बोले कि हमने रोक दिया है। ईरान को कुछ फेस सेविंग देनी है, जो समझ आ रहा है, राइट। ईरान ताकि अपनी जनता को बताए कि भाई देखो, मैंने तो अच्छा मुंह तो जवाब दिया अमेरिका को, और इजराइल अब कह रहा है कि मैं और अटैक करूंगा, राइट। तो उस तरह की वो डांस चल रहा है बिटवीन देम, बट एब्सोल्युटली सीज फायर होती दिखती है। मैं एक अलग पहलू हाईलाइट करना चाहता हूं इस सारी उसका,
ट्रंप के रीजन का, अमेरिका के इंटरेस्ट का, फॉर एग्जाम्पल राइट अमंग्स द मेनी अदर्स जो हमने देखे हैं। एक और बहुत बड़ा कारण है तेल की कीमत। पॉइंट इसकी ट्रंप का जो एजेंडा है इकोनॉमिक अपने देश के अंदर, ट्रेड टैरिफ के कारण उन्हें पता है वहां पे महंगाई बढ़ेगी अमेरिका के अंदर। उस बढ़ती महंगाई को काबू में पाने के लिए, इन्फ्लेशन को काबू पाने के लिए ट्रंप की स्ट्रैटेजी है कि ऑयल की कीमतें कम रहे। वो बहुत प्रो फ्यूल फॉसिल है और ये उनकी शुरू से है राइट कि जो टैरिफ से जो इन्फ्लेशन होगा, चीनी माल महंगा हो गया, $10 का 11 का मिल रहा है, वो महंगाई हो रही है उधर। बट उधर अगर तेल की कीमतें कम रहेंगी अमेरिका में तो वो इन्फ्लेशन इतनी नहीं बढ़ेगी। ओके, ये अभी तक चल रहा था। अब ये जो ईरान वॉर हुई है इसके चलते और जो भी अभी हालात जा रहे हैं, अगर ये हालात रुकते नहीं तो ऑब्वियसली तेल की कीमतों में उछाल आता राइट, जो कि दुनिया भर में तेल की कीमतों बढ़ाता और इन्फ्लेशन बढ़ाता। इसके चलते अमेरिका के अंदर ट्रंप का जो ठीक है सर, आप बता रहे हैं क्या कुछ दोनों तरफ से स्थिति है, लेकिन कर्नल शैलेंद्र सिंह सर मैं आपसे समझना चाहूंगी। रॉबिन सर कह रहे हैं कि सीज फायर होगा ही होगा, किसी भी कीमत पे होगा, लेकिन वहां पर ईरान का ये कहना है कि हम झुकने वाले नहीं हैं। लेकिन ईरानी मीडिया का ये कहना है कि अमेरिका हमारे पास भीख मांगने वाले अंदाज में आया और अनुरोध किया कि भाई आप दोनों समझ जाइए और सीज फायर कर लीजिए। और ये सब कुछ तब हुआ जब कतर में अमेरिकी एयरबेस पर ईरान ने अटैक किया। मुझे नहीं लगता कि ट्रंप ने किसी से भी बात करी होगी सीज फायर के लिए। अगर बात करी होगी तो सिर्फ कतर एक अकेला कंट्री है जो दोनों तरफ बात कर पाता है, दोनों तरफ कन्विंस कर पाता है। ईरान का अब ऑब्जेक्टिव क्या है सीज फायर से रिलेटेड? सीज फायर चाहता है लेकिन वो अपने टर्म्स एंड कंडीशंस पर चाहता है, अपनी तरफ से चाहता है, और उसमें सबसे बड़ी कंडीशन ये है 12 घंटे तक अगर इजराइल हमारे ऊपर बमबारी नहीं करेगा तो यस हम इसको आगे रेसिप्रोकेट करेंगे। पहली बात। दूसरी बात जो और बड़ी है, जो भी लैंग्वेज ट्रंप इस्तेमाल कर रहे हैं ना, ये मेरी लैंग्वेज में दैट फ्लावरी डिप्लोमेटिक लैंग्वेज जिसको वो बोलते हैं कि मैंने कर दिया, दैट हैज गॉट नो अदर मीनिंग एक्सेप्ट दैट यस पीस फायर का एक एनवायरनमेंट जरूर बन रहा है। अब आगे बात जो वॉर से चल रही है, यूएस डजंट वांट अ वॉर। अगर वॉर चाहता होता तो वो बहुत पहले कर लेता। उसकी लड़ाई लड़ने के लिए इजराइल है। ईरान ऑल्सो डजंट वांट अ वॉर, क्योंकि ईरान को मालूम है कि दोनों कंट्रीज के खिलाफ वो खड़ा नहीं रह सकता। इजराइल वांट्स अ वॉर बिकॉज इजराइल अकेला वो कंट्री है जो रियलाइज करता है कि जब तक ईरान और ईरान का खमेनी और इसकी एटीट्यूड टुवर्ड्स यहूदी जो है, क्योंकि उनकी वॉर इस बात के लिए नहीं है कि आप ईरान का इलाका खाली कर दें या ख़त्म कर दें, उनका इरादा सिर्फ एक और एक है कि यहूदी इस ज़मीन के ऊपर नहीं रहने चाहिए। इसलिए आप पाते हैं कि इजराइल इज डेफिनेटली ऑन अ वॉर, और दोनों के दोनों इस समय इस बात को इसलिए एक्सेप्ट नहीं कर रहे क्योंकि इन्हें मालूम है कि जितना डैमेज। इस बीच सर मैं माफी के साथ रोक रहा हूं, इस बीच एक बड़ी खबर आ रही है। ब्रेकिंग न्यूज, कतर में मिसाइल इंटरसेप्ट का वीडियो सामने आया है। पेट्रियट मिसाइलों ने ईरानी मिसाइलों को रोका है।